फरीदाबाद में एक निरसंस, दर्दनाक, झकझोरने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली और इस जो वर्तमान व्यवस्था है, इसको उजागर करने वाली, इसका भंडाफोड़ करने वाली ये घटना हुई है, जिसको तमाम लोग फरीदाबाद आज़ाद नगर झुग्गी बस्ती में गुड़िया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के तौर पर जान रहे हैं। और ये इस समय फरीदाबाद का तो चर्चित मामला है, लेकिन दुख की बात है कि मीडिया के तमाम और जो नाम हैं उनको इस घटना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मजदूर परिवारों का मामला है या जो बहुत सारे स्वनाम धन्य संगठन, जाति के नाम पर संगठन, मजदूरों के नाम पर संगठन या अन्य संगठन, उनको भी इस मामले से कोई बेहद दिलचस्पी नहीं बन पा रही है। लेकिन इस मामले को और ज़्यादा इसकी व्यापकता को समझने के लिए, इसके कारण को समझने के लिए और ऐसे ही और पिछले दिनों में जो घटनाएं रही हैं, इसी तरह की जो पिछले दिनों की घटनाएं रही हैं, उन सबको मजदूर मोर्चा अखबार के संपादक साथी सतीश जी ने उन सबको कवर किया, उन सबके विषय में जानकारी रखते हैं। और ये ज़रूरी चीज़ बन जाती है कि जब ये घटना है तो इसको ज़्यादा गहराई से समझने के लिए हम सतीश जी से बातचीत करें और पूर्व की घटनाओं के साथ इस घटना का, इसमें पुलिस का पूरा जो चरित्र है, जो उसका सिस्टम है, जो उसकी मानसिकता है, जो उसकी समझ है, इन सबको हम जाने समझें। और तो कॉमरेड सतीश जी से हम चाहेंगे कि घटना आपके संज्ञान में है, आप क्या कहना चाहेंगे? साथी, ये बड़ा ग्रुप है कि उधर तो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सुरक्षा, महिला की भलाई और उनके बारे में लंबे चौड़े व्याख्यान दे रहे हैं, और उसी समय में जहाँ पे ये हो रहा है 11 तारीख की रात को ये हो रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री उस तरह का महिलाओं का भाषण दे रहे हैं, उधर भाषण दे रहे हैं। साथ ही गुजरात के वो 11 अपराधी जिन्होंने नरशंस सामूहिक बलात्कार किया और हत्याएं की, और उनको सजा, बीच में सजा माफ करके उनको वापस भेज दिया ताकि वो काम अपने फिर से शुरू करें। ये कितना भारी ये कंट्राडिक्शन है हमारे समाज में। अब ये गुड़िया के साथ हुआ, 12 वर्षीय गुड़िया शौच के लिए रेलवे लाइन के साथ जा रही है, वो अकेली नहीं जा रही है। जहाँ करीब ये 3 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जहाँ पे 2,500-3 हजार तो राशन कार्ड बने हुए हैं, अंदाजा लगा लो कितनी बड़ी बस्ती है। और इधर स्वच्छता अभियान चलाने के नाम पे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया गया और घोषित कर दिया कि हमने खुले में शौच बंद कर दिया है और सबके लिए हमने व्यवस्था कर दी शौचालय की। तो शौचालय की पोल तो खुल गई, वैसे तो रोज पोल खुलती है, लेकिन ये तो बिल्कुल चौड़े में खुल गई ना, साबित हो गई। और महिला की, बचिया की जो माँ है, वो क्या कमा रही है? 7,000 रुपये महीना तनख्वाह ले रही है। कहाँ गया आपके न्यूनतम वेतन का कानून? न्यूनतम वेतन का क्या है? 10,500 रुपये न्यूनतम है ना। ये तो 7,000 कमा रही है और सबके सामने कमा रही है, और कोई ESI और कोई PF नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बलात्कार हुआ, बच्ची की हत्या हुई, वो तो एक जघन्य अपराध है ही, उसके साथ साथ ये अपराध भी साथ में खुल के आ रहे हैं। अब घटना के बाद शुक्र ये है कि पुलिस में जब मामला गया तो इन्होंने तत्परता से FIR दर्ज कर ली, जो कि आमतौर पर किया नहीं करते। जाहिर है काम बड़ा हो गया था, और उसको ये भी डर था कि इतनी बड़ी आबादी आएगी तो उसको झेलेंगे कैसे, इसलिए तत्परता से पूरी भागदौड़ की और तुरंत उसको, बच्ची को पोस्टमार्टम कराया और जल्दी से उसका क्रियाकर्म वगैरह कराया, ताकि और बड़ा बाबिला ना बने। लेकिन असल काम क्या है? अपराधी कौन थे? इस एरिया के अंदर पुलिस की क्या पेट्रोलिंग है? ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस को इतनी फुर्सत नहीं है, पुलिस के पास और बड़े बड़े काम बहुत ज़्यादा हैं, उनकी व्याख्या मैं यहाँ करना नहीं चाहता। हमेशा मैं कहता हूँ कि हर जो पेटी ऑफेंसेस हैं जिनसे पुलिस को सौखी कमाई होती है, पुलिस की सबसे सौखी कमाई छोटे मोटे अवैध धंधों से होती है। खाने को धंधे छोटे मोटे हैं, शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है, जुआ सट्टा चल रहा है, उसमें चुपचाप हफ्ता महीना पुलिस को जो सिपाही जाएगा, हौलदार जाएगा, थानेदार को अपना बंदा मिलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना, तो कागज काला नहीं करना, किसी को पकड़ना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, बैठे बैठाए आराम से कमाई हो रही है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा इस पेटी ऑफेंस में के पीछे कितने बड़े बड़े क्राइम पनप रहे हैं। लोग जब काम
करना सीखते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, फिर बड़े काम भी करने लगते हैं। तो ये उन्हीं का परिणाम है। इस बस्ती के अंदर कितने ही लोग शराब के, गांजे के, नशे के धंधे करते हैं, कितने लोग वहाँ सट्टा चलाते हैं, जुआ चलाते हैं। तो क्या ये पुलिस वालों को पता नहीं? ये संभव नहीं है। बस्ती के बिल्कुल सामने पुलिस थाना है मुजफ्फर का। तो ये मैं तो मान नहीं सकता कि पुलिस को ना पता हो। पुलिस इतनी नालायक तो नहीं हो सकती। करप्ट तो हो सकती है, पैसे तो ले सकती है, पर मूर्ख और नालायक नहीं हो सकती, अनअवेयर नहीं हो सकती। उनको पता नहीं हो रहा कि ये 3000 4000 घरों की बस्ती में हो क्या रहा है। पता तो सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं करते वो सर्वविदित कारण है। और उसी का ये परिणाम है कि जो इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। इसी संदर्भ में मैं दिसंबर 2021 में जाना चाहूँगा। मजदूर मोर्चा ने बाकायदा खबर प्रकाशित की थी। एक बच्ची 8वीं जमात में पढ़ती थी, उसके साथ भी इसी तरह की वारदात, रेप और मर्डर तो नहीं हो पाया था, लेकिन छेड़छाड़ की प्रकाष्ठा में जब पहुंच गया तो माँ बेटी को लेकर थाने में गई और उस थाने में उसने सारी बात बताई। उसको दौड़ाया गया महिला थाना, भाई तुम्हारा यहाँ काम नहीं, महिला थाना जाओ। महिला थाना वाली फिर इसको यहाँ लेके आई, रात भर उसको दौड़ाते रहे और उसके बाद उनको भगा दिया। और मजे की बात तो यह है, इस काम के लिए जो नियत चिन्हित एक वकील होते हैं, इस मामले में वकील भी बुलाई गई पैनल पे जो होती है, उसने भी इनको धमका समझा के भगा दिया। उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया पुलिस ने। अगर उसका कॉग्निजेंस लिया गया होता तो शायद कोई पुलिस का रुतबा, पुलिस का रौब, पुलिस का कानून का भय किसी को दिखाई देता। सबको पता है पुलिस ने करना कुछ नहीं, कर लो जो तुमसे होता हो। इतना ही नहीं, मजदूर मोर्चा के एक सहयोगी साथी वकील ने ये मामला पॉस्को से जुड़ी मजिस्ट्रेट के सामने रखा। उनका नाम शायद, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, श्रीमती जास्मीन शर्मा मजिस्ट्रेट हैं। उनके सामने रखा तो 1.5 महीना तो वो दबा के ही वहाँ पड़ा रहा कोर्ट के अंदर वो उसकी दरखास्त। उसके बाद मजिस्ट्रेट महोदय ने उसी वकील को तलब कर लिया, 2-3 पेशियां उसकी लगा दी जैसे वही मुलजिम हो। उसने कह दिया मैं मुलजिम नहीं हूँ, मैंने आपको सूचना दी है कि पॉक्सो एक्ट के मुताबिक कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी भी अधिकारी के नोटिस में इस तरह का गुनाह आ गया हो, नोटिस में आ गया हो, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट महोदय को भी कोई रुचि नहीं थी, उसने भी पुलिस को पूछने की जरूरत नहीं समझी। हो गया क्या, छोटे मोटे अखबारों में छपती रहती हैं इस तरह की खबरें। तो इस तरह की खबरें का जब आप नोटिस नहीं लेते, संज्ञान नहीं लेते, तो ये बड़े बड़े काम होंगे ही। और इसको दबाने के लिए पुलिस क्या करती है फिर? अब जैसे कि मंगलवार को बस्ती ने प्रदर्शन करना चाहा तो सारे फरीदाबाद की पुलिस, सैकड़ों की पुलिस संख्या में बता रहे हैं, घर घर जाके 4 बजे 5 बजे किवाड़ पीटने शुरू कर दिए, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। कपड़े उतारो, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कब आया है। हर घर के अंदर इन्होंने तमाशा मचा दिया ताकि लोग वहाँ न जाएं। कोई मतलब बदतमीजी की इंतहा उन्होंने कर दी। कोई महिला जिसका कल परसों हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, उनको जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया ताकि वहाँ ना जा सकें। उसके बाद जब वो निकलने भी लगे सुबह, तो उनको जगह जगह घेराबंदी की गई और किस तरह से उनको करा के उनको रोकने का प्रयास किया। फिर भी 100, 50, 100, 200 आदमी वहाँ पर जैसे जैसे पहुँचे, मतलब इस तरह का कांड करती है पुलिस। असल ड्यूटी अगर ढंग से करे तो इस तरह का क्राइम हो ही नहीं। अब इसमें अकेला एक सिपाही को, एक थानेदार को भी दोषी ठहराया नहीं जा सकता। सिस्टम ऐसा बन गया है। वीआईपी को तो सुरक्षा पूरी है, दोस्तों तो घर पे 6 आदमी खड़े कर दो आप, लेकिन जहाँ 6000 लोग रहते हैं वहां किसी की कोई जरूरत नहीं सुरक्षा करने की। वीआईपी पे, वीवीआईपी पे, उस पर तो आप जितना मर्जी जनता का कमाया हुआ पैसा वहां तो लुटा सकते हैं, लेकिन जो कमाने वाला है उसकी सुरक्षा की कोई चिंता किसी को नहीं है। ये इस देश का भयंकर दुर्भाग्य है। तो इस जघन्य अपराध की कांड में जो हुआ है उसके बहाने कितनी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इस खोखली व्यवस्था, सड़ी हुई व्यवस्था की दुर्गंध कितनी खुल के सामने आई है, ये देखने की बात है। एक और बात मेरे नोटिस में लाई गई है कि इलाके के विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी भी मौके पे आए हैं और उन्होंने तत्कालीन सहायता के तौर पे, तात्कालिक सहायता के तौर पे 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। वो घोषणा तो कर दी है, लेकिन आज तक मैं जब बोल रहा हूँ, ये आज 17 तारीख है, तब तक तो 1 लाख पहुंचे नहीं। तत्कालिक सहायता की लंबी दीर्घ सहायता कब आएगी उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। हो सकता है मूलचंद जी तो ईमानदार आदमी है, उनका तो बड़ी साफ सुथरी छवि के आदमी है, उन्होंने 1 लाख रुपए दे भी दिए होंगे, हो सकता है, लेकिन बीच में जो लगे भगवे हैं, हो सकता है कोई रास्ते में रह गए होंगे।
गुलचंद जी कृपा करके जांच ली इस बात को पैसे कहाँ गए हैं। तो खाली पैसों से कोई बात नहीं होती है, लेकिन असल जो समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से डील किया जाए, बजाय प्रदर्शन को रोकने के या मजदूरों को धमकाने के बजाय इस तरह की हरकतें ना करके सही ढंग से काम किया जाए, तो शायद कोई बात संभव सामने आ सकती है। हाँ, इसी घटना के बाद 2-3 वो चलते फिरते शौचालय खड़े कर दिए लाके। 3 दिन से 4 दिन से शौचालय खड़े हैं, 5 दिन से, लेकिन चालू नहीं है। उनकी फोटो खींच लो, इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं। क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत तो सैकड़ों करोड़ रुपए के शौचालय खरीद लिए गए थे और वो कहीं भी नहीं चल रहे हैं। पूरे फरीदाबाद में खड़े हैं, उनके फोटो खींच लो, लेकिन चले कहीं पर भी नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी छोड़ के ढंग का काम कर लें तो कुछ समाज का भला हो सकता है। धन्यवाद। एक चीज़ और बताइए, आप ने पूर्व में इस तरह की कई खबरें प्रकाशित की हैं और आपका एक उम्र का भी तकाजा है, कई ऐसे केस आपने देखे होंगे, आपके संज्ञान में आएंगे, उसकी जानकारी जुटाई होगी, उनकी जांच पड़ताल आपने स्तर पर करी भी होगी अपने आपके जो मजदूर मोर्चा अखबार है उसके लिए। इस केस में इतना बड़ा समय हो गया, वहाँ पे फौजी कुत्ते वाली टीम आ गई, ब्लड सैंपल लेने वाली टीम आ गई, तमाम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ये वो फलान ढिकान, चंडीगढ़ से अम्बाला से, जैसी चर्चाएं वहाँ चल रही हैं, तमाम टीमें आ गई। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि ये पुलिस अपराधियों को अभी पकड़ नहीं पा रही? इसके पीछे आप मतलब ऐसा कहा जाता है, आम जनमानस में, आम जनता में से चर्चा रहती है कि पुलिस चाह ले अगर तो वो पाताल के अंदर से और आकाश फाड़ के भी अपराधियों को पकड़ लाती है, और ऐसा कई सारे मामलों में देखा भी जाता है। लेकिन ये क्या, आप क्या कारण समझते हैं इसका कि पुलिस अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है? देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि 100% अपराध ट्रेस ही हो जाएं। ऐसा तो कोई नहीं है कि हर अपराध हुआ हो। बहुत से अपराध आज तक भी अनट्रेस गए हैं, जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये नहीं समझता कि पुलिस इसको कोई जानबूझ के दबाना चाहेगी। अपनी तरफ से वो प्रयास तो हर तरह से करेगी। बेशक कुत्ते घुमाने का ड्रामा भी किया होगा, सैंपल भी लिए हैं, हो सकता है सैंपल कहीं काम आ जाएं। एक तो हमारे यहाँ साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। हमारे यहाँ तो सोटा मार के बुलवाने का सिस्टम ज़्यादा चलता है। अब सोटा मारे तो किसको मारे वो भी आदमी नहीं ढूंढे जैसे मिल रहे। तो एक साइंटिफिक जो तरीका है उसके ज़्यादा उसकी हमारे यहाँ प्रोग्रेस है नहीं। तो फिर भी ये धूल में गठ मार रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं कोई हाथ पल्ले पड़ जाए, किसी के पैर के नीचे बटेर आ जाए, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अभी इसी तरह में निराश तो नहीं होना चाहिए। जैसे भी हैं लगे हुए, क्राइम रजिस्टर हो गया है, लेकिन क्राइम तो रोज ही रजिस्टर हो रहा है। यहाँ तो कोई हफ्ता खाली नहीं जाता जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध और हत्याएं ना होती हों, और उसकी तरफ कोई विशेष कोई ध्यान भी किसी को है नहीं। मर गया तो मर गया, आम आदमी है, कीड़े मकोड़े रोज मरते रहते हैं। वीआईपी नहीं मरना चाहिए, वीआईपी मरता है तब ज़्यादा सरकार हिलती है। एक चीज़ को और हमें थोड़ा सा समझाइए कि इस मामले, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि इस देश में एक छप्पन पत्रकार हैं जो कि इस तरह के घटना में जा रहे थे और उनको अरेस्ट करके अभी तक वो जेल में है। हाथरस, हाँ, और इस देश के नामी गिरामी नाम, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े इस देश के, मैं तो कहता हूँ सेवा करने वाले लोग, गौतम नवलखा जी कह लें, सुधा भारद्वाज जी कह लें, पी साईनाथ कह लें, तेल तुमरे साहब को कह लें, कि तमाम ऐसे चिंतक लोग हैं। ये सारे लोग बहुत आसानी से इनको पकड़ के जेल में रखा गया है लंबे समय से, बिना किसी तथ्य प्रमाण गवाह सबूत, कोई ऐसी चीज जांच पड़ताल कुछ नहीं। ये तो बड़े स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर मैं कह रहा हूँ। फरीदाबाद में भी ऐसी कई घटनाएं हैं। उसी एसएचओ, अभी जो उस थाने में, मुझे सब थाने में एसएचओ हैं संदीप कुमार जी, इससे पहले एक और संदीप थे, संदीप मोर जी, है ना। तो ये फरीदाबाद की कई घटनाएं, चूँकि मैं यहाँ मैं रहता हूँ, तो वर्लपूल फैक्ट्री में मजदूर तनख्वाह मांगने की आवाज़ उठाते हैं, उनका नेतृत्व करता है कोई, उसको पकड़ के संदीप कुमार जी बहुत आसानी से शांति भंग की धारा लगाकर फट से थाने में बिठा लेते हैं, मामला खत्म, आंदोलन खत्म। लखानी फैक्ट्री के वर्कर पूर्व में जब अपनी तनख्वाह की बात उठाते हैं और मेरे जैसा कोई शख्स वहाँ चला जाता है, संदीप मोर्ची उठाकर फट से उसको बंद कर देते हैं, आंदोलन खत्म, मजदूर डर के अपने घर को जाओ, तनख्वाह नहीं मिलेगी। लखानी अग्निकांड में जब
परिजनों के लिए आवाज़ उठाते हैं कुछ मजदूर संगठन के लोग, उनके ऊपर ज़बरदस्त लाठीचार्ज कर देती है उसी थाने की पुलिस, उनको कई धाराएँ लगा के गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या पुलिस न्याय की आवाज़ उठाने वाले लोगों को तो बहुत आसानी से पकड़ लेती है, और ऐसे किसी मामले में उसके हाथ पैर फूले हुए हैं और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चरित्र कैसा है पुलिस का, और आपके अनुभव में कोई ऐसी चीज़ें हों या इस पूरे मामले को समझाना चाहें आप? तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी, ये तो फिर पूरी फिल्म बन जाएगी, पूरा उपन्यास बन आप जाएगा। आप सुनाइए सुनाइए, मैं उसको मैं इतना लंबा नहीं जितना जाना चाहूँगा। जितना भी संक्षिप्त में हो सके। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। हाँ हाँ। उसको तो मैं नहीं इतना लंबा। पर केरला से चल के आए हैं हाथरस का वो कांड देखने के लिए, मथुरा में उनको पकड़ के जेल में कर दिया। अभी जुडिशरी भी जब एक खास कमिटमेंट के साथ आ जाए किस किस कहने पे चलना है, उनसे उनको भी ऑर्डर डिक्टेट किए जाते हैं, वो उसको ओबे करते हैं। इससे आगे जुडिशरी का जब बेड़ा गर्क हो गया हो तो अब हम क्या करेंगे। और जहाँ तक बात है पर्टिकुलर SHO की, भाई तुम्हारी क्यों सुनो, तुम क्या देते हो उसको? अपना तो बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारे पल्ले क्या देने को। तुम तो खुद, तुम्हें तो डरने का बड़ा शौक है ना दरअसल। हम लोग जो आम आदमी है वो डर के बड़ा परेशान रहता है, मैं डर के हूँ, देख मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। डरना नहीं चाहता, वो डरना चाहता है, और डरने का बड़ा फायदा है उसको। और यही इसी के सहारे पुलिस चलती है, इसी के सहारे सारा तंत्र चलता है, और इसी के सहारे सरकार और पूंजी और व्यवस्था चलती है। जिस दिन इन्होंने डर त्याग दिया उस दिन मोर भी संदीप भी ठीक हो जाएगा और न्यायपालिका भी ठीक हो जाएगी। जब तक डरने का सिलसिला चलेगा तो ये सिलसिला नहीं चलेगा। एक चीज़ को और आपसे हम अपना ज्ञानवर्धन चाहेंगे। आप खुद मीडिया से हैं, एक साप्ताहिक मुक्ति मोर्चा पर निकाल रहे हैं। इसी देश में नोएडा के किसी पॉश कॉलोनी में एक महिला को कोई त्यागी बीजेपी का ही कोई थप्पड़ कांड कुछ हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, वो पूरा नेशनल मीडिया का मामला बन जाता है। इसी फरीदाबाद में ही किसी सोसाइटी का बिल्डर कोई है, वो नगर निगम का टैक्स वैक्स कुछ नहीं जमा किया है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, वो भी नेशनल मीडिया। और मतलब तथाकथित महान पत्रकार रवीश कुमार NDTV महान, बाकी के तो फिर नाम ही लेने बेकार है, ऐसे के लिए भी वो बड़ी खबरें बन जाती हैं। लेकिन एक दलित बच्ची के साथ, एक मजदूर बस्ती की बच्ची के साथ, मजदूर परिवार की बच्ची के साथ ये सब घटनाएं हैं, इतनी भयानक घटना, इतनी बड़ी घटना, और एक कोई बड़ा मीडिया का कोई प्लेटफार्म, कोई चैनल, कोई अखबार, कोई चीज़ें निकले इसमें आ नहीं रहा है। इस पर भी हम आपसे चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है इसके। और एक दूसरा ये कि एक तरफ अभी जालौर में इस तरह की एक घटना हुई है, मतलब इस तरह का नहीं, लेकिन पानी पीने बच्चे पे इस तरह मेघवाल, का, हाँ, चर्चित घटना है वो। उस पर तो बहुत तरह की चीज़ें कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, बहुत शोर है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, खुशी की बात है, होनी चाहिए। लेकिन फरीदाबाद में इस तरह की घटना है तो एक सन्नाटा छाया हुआ, कोई संगठन आवाज़ उठाने, दलित संगठन, कोई भी ऐसा बड़ा नाम, कोई संगठन, कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस पार्टी, जननायक पार्टी, कितनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ भी हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाने आ रहा है, कोई कुछ नहीं करने आ रहा है। तमाम अगर चुनाव के टाइम पर कई सारे अभी नगर निगम का इलेक्शन आने वाला, बड़े सोनाम धन्य पार्षद खड़े हो जाएंगे अभी, और तमाम चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इस घटना पे बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई संगठन नहीं आ रहा है। ये सब क्या है, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं या कैसे समझा जाए इसे? मैंने पहले भी कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि VVIP और कीड़े मकोड़े, ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। तो जो इस व्यवस्था के अंदर हमारी हैसियत क्या है और हम क्या दावा कर रहे हैं। हम अगर उस जो करोड़पति अरबपति जहाँ लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में बात कर रहे हैं, जिनका एक रुतबा है, जिनका साधन संपन्न है, वो तो VIP हो गए और संभ्रांत उसके हो गए। और हम जो झुग्गी झोपड़ी के, हमें तो कीड़े मकोड़े से ज़्यादा स्टेटस हमारा तो है नहीं। कीड़े मकोड़े रोज मरते रहते हैं, उनकी क्या गिनती होगी। तो हमने अपना स्टेटस वहाँ बना रखा है, और हम बोलने से और लड़ने से डरते हैं। तो डरते हैं तो फिर उनको किसी की क्या जरूरत है। अब रवीश कुमार भी बेचारे कहते हैं यार मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा आपने कभी सुना है, किसी ने मेरी बात करी है। और ये जो अभी जो लकड़पुरिया कौन सा जगह बता रही थी जब सड़क खोद दी गई थी, तो उनके बारे में भी कहा भाई मैं तो तुम्हारी बात फिर भी कह रहा हूँ, क्या तुमने कभी मेरा प्रोग्राम सुना है। खैर वो भी बेचारा ठीक कह रहा है अपनी जगह, गलत नहीं है, लेकिन अब उसके लिए साधन है, कितना कितना लोगों तक पहुँच सकता है। हर मीडिया की इतनी पहुंच भी नहीं होती कि वो हर गली हर झुग्गी तक पहुंच सके, इतना सरल नहीं है इतनी गहराई तक पहुंचना। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, बड़े संवाददाता रखने पड़ते हैं। अब हमें अपनी हैसियत का पता है कि हमारे तो पल्ले कुछ नहीं है। अब हमें कोई आके बता दे
या कुछ सूचना मिल जाए तो भले ही हम वहाँ से कुछ पूछताछ करके ले, वरना सारा इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा हरियाणा है, हम तो नहीं जा सकते। इसी तरह साधनों का भी होना जरूरी है। जनता कितनी जुड़ी हुई है, जनता एक दूसरे के प्रति कितनी एक दूसरे से कड़ी बंधी हुई है, बनना कोई नहीं चाहता। यहाँ तो हवा चल रही है, जो क्या नाम फ्री का राशन दे रहा है, उसका जिसका नमक खा दिया तो आप तो उसके बिक गए, जो नमक आपकी जेब से निकाल के दे रहा है आपको, और आप तो उसके एहसानमंद हो गए। तो अपनी बुद्धि और अपना विवेक का जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस, आप इसका आलोचनात्मक उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। जब तक आप हर चीज़ को अपने एक एंगल से और अपने वर्ग को नहीं पहचानेंगे, वर्ग के हितों को नहीं समझेंगे, अपने वर्ग से नहीं जुड़ेंगे, जाति और धर्म से अलग होके वर्ग के साथ जुड़ोगे, तभी आपकी कोई सुनाई करेगा, वरना कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा स्टेटस वही कीड़े मकोड़ों का ही रहने वाला है। हम इस बातचीत के बिल्कुल आखिर में हैं। आप अपने तरफ से कुछ भी जनता के लिए, पुलिस के लिए, सरकार के लिए कहना चाहें? मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं है, जो कुछ मैंने कहना था सब कुछ कह दिया। बड़ी सी बात आखिर में वही कही है, वर्ग, अपने वर्ग को पहचानिए। उसमें जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जाट भी है, दलित भी है, हर कौम का जो भी आदमी है, वो जो कमा के खा रहा है वो कमेरा वर्ग है, जो बैठा बैठा है लूट के खा रहा है वो लुटेरा वर्ग है, और पुलिस और सरकार पे पूरा कब्जा लुटेरे वर्ग का है। तो लुटेरे वर्ग के को हमने जब अपना सब कुछ सौंप रखा है तो हमें उससे उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए ना। फिर हम जबरदस्ती उम्मीद कर रहे हैं, जब हम उनको वोट दे के उनके पीछे लग के और वहाँ जब जा रहे हैं, तो फिर उनसे उम्मीद किस बात की। जब हमने भेड़िए को ही अपना रखवाली बना लिया, भेड़ों ने, हम अपने आप को अगर भेड़ हैं और हमने भेड़िया रखवाली कर दिया, तो रोज एक भेड़ खाएगा ही खाएगा। तो जब तक हमने भेड़ियों से पिंड नहीं छुटाएंगे तो हमारे साथ यही होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी। ये थे साथी सतीश जी, जो फरीदाबाद से ही मजदूर मोर्चा नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकालते हैं, और पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाओं को उन्होंने अपने अखबार में कवर किया है, और इस विषय पर तमाम बातें उन्होंने कही। निश्चित तौर पर जनता इन बातों पर सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी, चिंतन मनन करेगी, और आगे के रास्तों के लिए इन विचारों का कोई इस्तेमाल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश।